हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स नॉलेज सेंटर। दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने दिसंबर मंथ की पार्ट 2 करंट अफेयर्स लेकर के। ये जो आपकी करंट अफेयर्स है, ये दिसंबर की जो भी बची हुई करंट अफेयर्स थी उससे मैंने इसमें सारी कवर कर रखा है इस वीडियो में, जो कि मैंने पार्ट 1 में जो मैंने क्वेश्चन छोड़ रखे थे। और ये लेट जनवरी में इसे मैंने अपलोड करने का जो सोचा वो सिर्फ इसलिए कि अभी जनवरी में एग्जाम चल रही है, इसके बाद फरवरी में भी आगे फेज होने वाली है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आने वाली है करंट अफेयर्स। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो देखने से और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट करें, ताकि मेरी आगे आने वाली जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। टाइम वेस्ट किए बिना दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी, a PSU under Ministry of Power has signed a memorandum of understanding with whom for the implementation of Narmada Landscape Restoration Project। नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए एनटीपीसी ने जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, उसने किसके साथ एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है। उसका आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, IIFM के साथ एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट करिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल के साथ एमओयू साइन किया है। इसके अंतर्गत जो है वो नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर काम की जाएगी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लायक वो ये है कि एनटीपीसी जो है वो 1975 में इसकी फाउंडेशन रखी गई। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली इंडिया में है, और इसके जो डायरेक्टर अभी प्रेजेंट में उनका नाम है पंकज श्रीवास्तव। आप नाम नोट कर सकते हैं, IIFM के जो डायरेक्टर है उनका नाम है पंकज श्रीवास्तव, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द न्यूली क्रिएटेड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन जो अभी नई एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है WHO की, उसके पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? उसका आंसर होगा अनिल सोनी। अनिल सोनी जी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो वाइट्रिस एक हेल्थ केयर ग्लोबल कंपनी जो कि यूएस की, उसके साथ काम कर रहे थे। और अनिल सोनी जी 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 से इन्होंने CEO का पदभार संभाल लिया है। ये WHO फाउंडेशन जो, इसके बारे में कुछ बात आप लोग नोट कर लीजिए, वो ये कि मई 2020 में ये प्रोजेक्ट, ये WHO फाउंडेशन लॉन्च हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, वो है टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम जो है वो WHO फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। हु हैज लॉन्च्ड द सेकंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन थ्रू अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ये अभी लॉकडाउन के पीरियड में वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो वो ये कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिट इंडिया साइक्लोथॉन के सेकंड एडिशन की शुरुआत की गई। तो ये किन्होंने लॉन्च करा? ये जो लॉन्च है उनका नाम है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जी ने फिट इंडिया साइक्लोथॉन की सेकंड एडिशन को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च किया है। किरण रिजिजू जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। और ये जो साइकिलिंग इवेंट है ये 25 दिनों की इवेंट है, जो 7 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी, 31 दिसंबर 2020 तक ये चली। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में वो आप लोग ये नोट कर सकते हैं इसमें कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फिट इंडिया साइक्लोथॉन की फाउंडर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आती है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो फाउंडेशन रखी गई वो 1982 में रखी गई है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है संदीप प्रधान। संदीप प्रधान जो है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं। रिसेंटली विच इंडियन क्रिकेटर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। अभी हाल ही में भारत के किस क्रिकेटर ने वो अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने रिजाइन कर लिया, रिटायरमेंट ले लिया, संन्यास ले लिया? तो उसका आंसर होगा पार्थिव पटेल। पार्थिव पटेल ने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया, उन्होंने संन्यास ले लिया। पार्थिव पटेल जो है वो इंडिया के विकेटकीपर बैट्समैन रह चुके हैं, और उन्होंने भारत के लिए 2002 में डेब्यू करा था, और अब तक वो भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 ODIs और 2 T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं। Recently, which city have been included in the list of UNESCO's World Heritage Cities under its the World Heritage Cities program? अभी हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में किस सिटी को इंक्लूड किया गया है? जो यूनेस्को का जो अभी एक प्रोग्राम चल रहा है, द वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज प्रोग्राम जो चल रहा है, उसके अंतर्गत एक नई सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज के अंतर्गत
इंक्लूड किया गया? उसका आंसर होगा ग्वालियर। द हिस्टोरिकल फोर्ट सिटीज ऑफ ग्वालियर एंड ओरछा मध्य प्रदेश। ये जो है ग्वालियर को, ओरछा को जो है मध्य प्रदेश की जो ये दो सिटीज हैं, इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज के तौर पर इंक्लूड किया गया है। ग्वालियर और ओरछा को हम लोग हिस्टोरिकल फोर्ट सिटीज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पुराने फोर्ट मौजूद हैं जिन्हें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूडेड किया जा चुका है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है मैक्टियल ग्रोसलर और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में आप लोग नोट कर सकते हैं वो ये है कि ये ग्वालियर और ओरछा के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज के अंदर इंक्लूड होने के बाद टोटल इंडिया की 40 सिटीज को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज के अंतर्गत इंक्लूड किया जा चुका है। Who has been reappointed as Prime Minister of Kuwait? कुवैत के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर किन्हें दोबारा से नियुक्त किया गया है? उसका आंसर होगा अमीर शेख सबा अल खालिद अल सबा। अमीर शेख सबा अल खालिद अल सबा को दोबारा से कुवैत का प्रधानमंत्री चुना गया है। कुवैत की कैपिटल आप लोगों को पता होगी दोस्तों, वो है कुवैत सिटी और कुवैत की जो करेंसी है वो है कुवैती दीनार। Who has been elected as the World Squash Federation President? वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट के तौर पर जिन्हें नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है जेना वुलरिज। जेना वुलरिज जी को वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। जेना वुलरिज जो है वो इंग्लैंड की हैं और ये वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन की सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। इनसे पहले जो फीमेल प्रेसिडेंट थी उनका नाम था सूजी सिमकॉक जो कि न्यूजीलैंड की रहने वाली थी। वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन की जो फाउंडेशन है वो 1967 में हुई है और वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो हेस्टिंग्स, यूनाइटेड किंगडम में है। Who has grabbed the 41st spot in the 2020 list of Forbes 100 most powerful women in the world? 2020 की जो फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन इन द वर्ल्ड की जो लिस्ट अभी जारी की गई है उसमें 41st स्पॉट पर आने वाली जो महिला है उनका नाम क्या है? उनका नाम है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन, इस नाम से आप लोग काफी वाकिफ होंगे क्योंकि निर्मला सीतारमन जो है वो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है। निर्मला सीतारमन 2019 से हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर कार्यरत है और एक नोटेबल जो इंक्रीज हुआ है पोजीशन में वो हुआ है कमाला हैरिस जी का। कमाला हैरिस जी को आप लोग जान रहे होंगे, वो अभी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट है यूएसए की और वो थर्ड पोजीशन पर आई हैं इस बार फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन की लिस्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रोमानिया हु हैज रिसेंटली स्टेप्ड डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट? हाल ही में अपने पद छोड़ने वाले रोमानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है लुडोविच ओरबान। लुडोविच ओरबान जो है वो रोमानिया के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने भी हाल ही में अपना पद छोड़ दिया है और इन्होंने अपना पद जो छोड़ा वो इसलिए क्योंकि इनकी जो पार्टी थी नेशनल रिपब्लिक पार्टी वो इस साल 2020 में जो इलेक्शन हुई वहां पर वो हार गई थी। रोमानिया की रिगार्डिंग आप लोग कुछ बातें नोट कर लीजिए, वो ये कि रोमानिया की जो कैपिटल है वो है बुकारेस्ट और रोमानिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्लॉज लोहानिस। क्लॉज लोहानिस जो है वो रोमानिया के प्रेसिडेंट हैं और जो नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं रोमानिया के उनका भी नाम आप लोग नोट कर सकते हैं। उनका नाम है निकोलाई लियोनेल क्यूका। मैं दोबारा से नाम बता दे रहा हूं, निकोलाई लियोनेल क्यूका जो है वो रोमानिया के नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त किए गए। Who have been jointly named Time Magazine's 2020 Person of the Year? टाइम मैगजीन्स 2020 में पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पर ज्वाइंटली दो लोगों का नाम जारी किया गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है जो बाइडेन और कमाला हैरिस। ये जो बाइडेन जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं और कमाला हैरिस जो है यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। तो प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमाला हैरिस को ज्वाइंटली टाइम मैगजीन 2020 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। विच आइलैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम 100% ऑर्गेनिक? 100% ऑर्गेनिक हो जाने वाली भारत की जो पहली यूनियन टेरिटरी है वो किस आइलैंड को बताया गया है? तो उसका आंसर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो भारत की पहली ऐसी आइलैंड है या यूनियन टेरिटरी है जो 100% ऑर्गेनिक हो चुकी है और इसकी घोषणा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा की गई है। लक्षद्वीप का जो कैपिटल है वो आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आप लोगों को मालूम है तो मैं फिर से बता देता हूं। कावारती जो है वो लक्षद्वीप की कैपिटल है और लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। और लक्षद्वीप से पहले इंडिया में एक ही स्टेट ऐसा है जिसे ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया जा चुका है, वो है सिक्किम। द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? हर साल किस दिन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है? उसका आंसर होगा 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को हर साल भारत में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है या मार्क किया जाता है। ये नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है इसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत
सेलिब्रेट किया जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ है, वो है राजकुमार सिंह। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में जो होने वाली है वो किस कंट्री के द्वारा होस्ट की जाएगी? तो वो इंडिया में होस्ट की जाएगी। उड़ीसा में ये FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन होगा। और उड़ीसा की रिगार्डिंग कुछ बातें हैं जो आप लोग नोट कर सकते हैं, वो ये है कि उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम है नवीन पटनायक, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, और उड़ीसा के जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल। हु इज ऑथर ऑफ द नॉन फिक्शन बुक टाइटल्ड एज धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ? एक नॉन फिक्शन बुक जिसका नाम है धर्म डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है बहुत ही फेमस राइटर है अमीश त्रिपाठी। ये किताब उनके द्वारा लिखी गई है। ये उनकी ऐसी सेकंड नॉन फिक्शन बुक है। अमीश त्रिपाठी की ये दूसरी ऐसी बुक है जो वो नॉन फिक्शन बुक पर उन्होंने लिखा है। और इस बुक में उन्होंने जो मेनली फोकस दिया है वो हिंदू एपिक्स पर फोकस दिया है, एंशिएंट हिंदू एपिक्स। और इससे पहले जो अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा जो नॉन फिक्शन बुक ऑथर की गई थी या लॉन्च की गई थी वो थी इमॉर्टल्स इंडिया। Who has been reappointed as managing director of Kotak Mahindra Bank for a further period of 3 years with effect from January 1, 2021? 1 जनवरी 2021 से किन्हें दोबारा से कोटक महिंद्रा बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर आगे 3 सालों के लिए दोबारा से रीअपॉइंट कर लिया गया है? उसका आंसर होगा उदय कोटक। उदय कोटक जी को दोबारा से मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर रीअपॉइंट किया गया है फर्दर 3 साल की पीरियड के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक की जो स्टैब्लिशमेंट हुई है वो 2003 में मुंबई महाराष्ट्र में हुई है। और कोटक महिंद्रा बैंक का टैगलाइन है, वो कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग नोट कर सकते हैं, लेट्स मेक मनी सिंपल। ये इसका टैगलाइन है। विजय दिवस ऑल्सो कॉल्ड विक्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? हर साल किस दिन विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है या विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है भारत में? इसका आंसर होगा December 16। 16 दिसंबर को हर साल भारत में विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और ये विजय दिवस 16 दिसंबर को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 जो 13 दिनों तक चली थी वो 3 दिसंबर को शुरू हुई थी 1971 में और 16 दिसंबर को खत्म हुई थी और इसमें भारत विजयी रहा था, इसीलिए इसे विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और ये भारत की पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि पाकिस्तान के 93,000 ट्रूप्स ने सरेंडर किया था अनकंडीशनली भारत के सामने। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन विच स्टेट? भारत के किस राज्य में वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा? तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का इनॉग्रेशन हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ये जो पार्क होगा वो 72,600 हेक्टेयर 72,600 हेक्टेयर का वेस्टलैंड है, जिसमें 49,600 हेक्टेयर सोलर प्रोजेक्ट और 23,000 हेक्टेयर लैंड फॉर विंड पावर के लिए दिया गया है। और ये पार्क जो वो खौड़ा और वीघाखोर गांव के बीचों बीच बनाया जा रहा है जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है गुजरात में। तो बेसिकली ये जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है इसमें 30,000 मेगावाट कैपेसिटी की हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनेगी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट साइंड बिटवीन इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक टू प्रोटेक्ट इंडियाज पुअर? भारत में गरीबों को उनकी मदद करने के लिए भारत और वर्ल्ड बैंक के बीच जो प्रोजेक्ट साइन किया गया वो कितने अमाउंट का साइन किया गया? तो उसका आंसर होगा $400 मिलियन। $400 मिलियन की प्रोजेक्ट साइन की गई है इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच इंडिया के गरीबों को मदद देने के लिए। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों को पता ही होगा वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक की फाउंडेशन 1944 जुलाई में हुई थी। $400 मिलियन का जो प्रोजेक्ट साइन किया गया है वो बेसिकली इसलिए साइन किया गया है कि इंडिया में जो भी अर्बन प्री अर्बन एरियाज के जो पुअर लोग हैं जो कोविड-19 से इंपैक्टेड हैं उनकी मदद की जाएगी इसके द्वारा। मेगा लेदर पार्क विथ ₹5,850 करोड़ इन्वेस्टमेंट टू कम अप इन विच सिटी? भारत के किस शहर में सबसे बड़ा लेदर पार्क 5,850 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ बनने जा रहा है? वो कहां बनने जा रहा है? वो है कानपुर में। कानपुर में ये मेगा लेदर पार्क जो कि 5,850 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ बनने जा रहा है। ये कानपुर के रमाईपुर विलेज में बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि ये डायरेक्ट 50,000 जॉब प्रोवाइड कराएगी और जो है इनडायरेक्टली लगभग 1.5 लाख लोगों को इसके द्वारा रोजगार मिलने जाएगा। इस प्रोजेक्ट का जो टोटल खर्च आने वाला है वो लगभग 13,000 करोड़ तक जा सकता
और कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर जो आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम आप लोग जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ। टू अपग्रेड पावर प्रोजेक्ट्स इन यूपी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी एंड इंडिया साइन लोन ऑफ हाउ मच अमाउंट, कितने अमाउंट का लोन साइन किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी और भारत सरकार के बीच यूपी के पावर प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने के लिए। तो इसका आंसर होगा $300 मिलियन। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच $300 मिलियन का प्रोजेक्ट साइन किया गया है यूपी के पावर प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने के लिए। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 65,000 किलोमीटर की जो रूरल की लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उन्हें अपग्रेड किया जाएगा और अल्टीमेटली 70 मिलियन लोगों को इससे सुविधा प्रदान की जाएगी। ओवर 46,000 विलेज, 46,000 गांव के अंतर्गत। वेयर इज इंडिया फर्स्ट COE फॉर स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर इनॉग्रेटेड, भारत में कहा सबसे पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पावर सेक्टर में जो वो कहां इनॉग्रेट की गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गुरुग्राम। गुरुग्राम जो कि आप लोग जानते हैं हरियाणा में, जिसका नाम गुड़गांव होता था, कि ये गुरुग्राम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर इनॉग्रेट की गई है। और ये जो इनॉग्रेशन हुआ है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट राजकुमार सिंह के द्वारा किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। Who has won the BBC Sports Personality of the Year Award 2020? 2020 के BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी अवार्ड से किन्हें नवाजा गया है? तो उसका नाम होगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन को 2020 का इस BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। लुइस हैमिल्टन बहुत ही प्रख्यात फॉर्मूला 1 के वर्ल्ड चैंपियन है और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि उन्हें इस BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। इससे पहले उन्हें 2014 में भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। नेशनल फार्मर्स डे, किसान दिवस, इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे इन इंडिया? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अभी आप लोग जैसे जानते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट काफी जोरों पर है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो नेशनल फार्मर्स डे जो है, किसान दिवस, भारत में प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वो 23 दिसंबर 23 दिसंबर को हर साल भारत में नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि मेरे आगे जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइस।